जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 14 फरवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्कैल्प मिसाइल का संयुक्त विकास फ्रांस और किस देश ने किया है? स्कैल्प मिसाइल का संयुक्त विकास फ्रांस और किस देश ने किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। स्कैल्प मिसाइल का संयुक्त विकास फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने साथ मिलकर किया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृत्रिम चंद्र आवास मिशन को पूरा करने के बाद सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? कृत्रिम चंद्र आवास मिशन को पूरा करने के बाद सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए आदित्य पांड्या, ऑप्शन बी स्वास्तिक सिन्हा, ऑप्शन सी सौरभ दत्त, ऑप्शन डी पीयूष चावला। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाए। कृत्रिम चंद्र आवास मिशन को पूरा करने वाले सबसे युवा पुरुष आदित्य पांड्या बने हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन की गई थी? ऑप्शन ए विकास एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन की गई थी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान बनकर उभरा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य यूटी सरकार ने लाडली योजना को समाप्त कर लखपति बिटिया योजना शुरू की है? किस राज्य यूटी सरकार ने लाडली योजना को समाप्त कर लखपति बिटिया योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हरियाणा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने लाडली योजना को समाप्त कर लखपति बिटिया योजना शुरू की है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा गिलबर्ट हिल 200 फीट ऊंचा बेसाल्ट स्तंभ किस शहर में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा गिलबर्ट हिल 200 फीट ऊंचा बेसाल्ट स्तंभ किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। गिलबर्ट हिल मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद का विषय है किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद का विषय है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 45वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 60वां। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत ने 45वां स्थान हासिल किया है। शीर्ष स्थान की बात करें तो शीर्ष स्थान अमेरिका ने हासिल किया है। इस बार अमेरिका नेटवर्क रेडियस इंडेक्स में टॉप कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? हाल ही में भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी सिंगापुर।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत और मलेशिया देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बजट में स्वीकृत राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन की स्थापना कहाँ की जा रही है? बजट में स्वीकृत राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन ए हनुमान लेह लद्दाख, ऑप्शन बी मेरठ लद्दाख, ऑप्शन सी नैनीताल उत्तराखंड, ऑप्शन डी माउंट आबू राजस्थान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बजट में स्वीकृत राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन मेरठ लद्दाख में स्थापित की जा रही है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए मनु बाकर, ऑप्शन बी प्राची गायकवाड़, ऑप्शन सी स्विफ्ट कौर समरा, ऑप्शन डी अंजुम मोदगिल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक प्राची गायकवाड़ ने जीता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किया है? हाल ही में किसने बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किया है? ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण ओम बिरला ने किया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इंडोनेशिया के अजगर ने, जो कि 7.22 मीटर का था, वह अजगर सबसे लंबे सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में उद्घाटित कुमार भास्कर वर्मन सेतु किस नदी पर स्थित है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में उद्घाटित कुमार भास्कर वर्मन सेतु किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी लोहित नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी तीस्ता नदी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित कुमार भास्कर वर्मन सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईटी मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक एआई कंटेंट कितने समय में हटाना अनिवार्य है? आईटी मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक एआई कंटेंट कितने समय में हटाना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 3 घंटे, ऑप्शन डी 36 घंटे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। आईटी मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक एआई कंटेंट को 3 घंटे में हटाना अनिवार्य कर दिया गया, जो कि पहले समय सीमा 36 घंटे हुआ करती थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।